स्वागत है आपका हमारे चैनल माँ शांति भक्ति पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका लीला और द्वारका में कार्यकलाप। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। द्वारिका लीला। ये जानते हुए कि जरासंध और काल्यवन यादवों को खतरे में डाल सकते हैं, कृष्ण ने यादवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में समुद्र के भीतर एक अद्भुत द्वारका शहर का निर्माण किया। एक बार काल्यवन कृष्ण की ओर पीछे से दौड़ा, उनसे युद्ध करना चाहता था। कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए, जिसके बाद काल्यवन ने कृष्ण का पीछा किया और एक आदमी को जमीन पर लेटा हुआ देखा। सोए हुए व्यक्ति को कृष्ण समझकर काल्यवन ने उसे लात मार दी। उस आदमी ने उसे कठोरता से देखा, जिससे काल्यवन के शरीर में आग लग गई और एक पल में उसे जलाकर राख कर दिया। सोया हुआ आदमी मुचुकुंद था। कृष्ण ने मुचुकुंद को बताया कि वह कौन थे और उन्हें एक वरदान भी दिया। बाद में जब जरासंध ने द्वारका पर आक्रमण किया तो कृष्ण और बलराम एक पर्वत पर चढ़ गए। उन्हें मारने की इच्छा से जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी। जब रुक्मिणी देवी अंबिका मंदिर से बाहर निकली तो कृष्ण ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। रुक्मिणी देवी का भाई रुक्मी, जो कृष्ण से नफरत करता था, अपनी सेना के साथ कृष्ण पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। जब कृष्ण उसे मारने वाले थे तो रुक्मी ने उसे मार डाला। रुक्मिणी देवी ने अपने भाई की जान बख्शने की विनती की। कृष्ण ने रुक्मी को नहीं मारा, बल्कि अपनी तलवार से रुक्मी के बालों के टुकड़े इधर उधर से काट दिए, जिससे उसका रूप बिगड़ गया। इसके बाद कृष्ण रुक्मिणी देवी को अपनी राजधानी द्वारका ले गए और उनसे विवाह किया। बाद में रुक्मिणी देवी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया, जिसका अपहरण शंभर राक्षस ने किया, जिसने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। एक शक्तिशाली मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने मछली को राजा को दे दिया, जिसने मछली को अपने रसोई घर में भेज दिया। जब रसोइये ने मछली को काटा तो उसे उसके पेट में प्रद्युम्न मिला। बहुत ही कम समय में प्रद्युम्न युवा हो गया और उसने रतिदेव से विवाह कर लिया। इसके बाद प्रद्युम्न ने शंभर राक्षस को मार डाला और द्वारका लौट आया। बाद में कृष्ण ने झूठे आरोपों को दूर करने के लिए स्यमंतक मणि पुनः प्राप्त की। नरकासुर ने भगवान वरुण का छत्र और माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे, जिसके बाद कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ राक्षस के राज्य में गए और अपने चक्र से मूर राक्षस का सिर काट दिया। नरकासुर ने कृष्ण पर अपना शक्ति भाला फेंका, लेकिन यह हथियार बेअसर साबित हुआ। कृष्ण ने राक्षस की पूरी सेना को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में अपने तेज धार वाले चक्र से कृष्ण ने नरकासुर का सिर काट दिया। फिर कृष्ण ने उन 16,000 युवतियों से विवाह किया, जिन्हें राक्षस ने अपहरण करके बंदी बना लिया था। द्वारका में कार्यकलाप। एक दिन कृष्ण रानी रुक्मिणी के शयन कक्ष में आराम से बैठे थे और मजाकिया शब्दों से उनमें क्रोध भड़का रहे थे। रुक्मिणी देवी रोने लगी और जल्द ही वे अत्यधिक भय, पीड़ा और दुख से स्तब्ध हो गई और बेहोश हो गई। तब कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को उठाया और उन्हें सांत्वना दी। बाणासुर भगवान शिव का एक वफादार भक्त था। एक बार बाणासुर की बेटी उषा ने कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, जिसे बाद में बाणासुर ने पकड़ लिया। कृष्ण ने बाणासुर पर हमला किया और भगवान शिव अपने सहयोगियों के साथ शामिल हो गए। कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट दी। तब शिव कृष्ण के पास गए और बाणासुर के जीवन के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव के अनुरोध पर कृष्ण ने बाणासुर को नहीं मारा, बल्कि उसे आशीर्वाद दिया कि वह बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त रहेगा और सभी परिस्थितियों में निर्भय रहेगा। बाद में कृष्ण ने अपने बेटे और बेटी की शादी की व्यवस्था की। राजा नृग ने फिर कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। नरकासुर का मित्र द्विविद अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। द्विविद ने पुरुषों और महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें पहाड़ी गुफाओं में कैद कर दिया, जहां उसने नरकासुर को मार डाला। पत्थरों से बंद कर दिया गया।
लगभग उसी समय बलराम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने गोकुल गए। वहां उन्होंने ग्वाल बालों की संगति का आनंद लिया। जंगल में घूमते हुए बलराम ने यमुना को खींच लिया। जब उसने उनकी आज्ञा की अनदेखी की तो देवी यमुना प्रकट हुए और क्षमा के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उसे जाने दिया और फिर उसके जल में आनंद लिया। उस समय द्विविद ने महिलाओं के लिए अशिष्ट इशारे किए। द्विविद के अपमानजनक व्यवहार ने बलराम को क्रोधित कर दिया। बलराम ने द्विविद के गले और कंधे पर प्रहार किया, जिस बिंदु पर वानर ने खून की उल्टी की और मर गया। जब बलराम व्रजा का दौरा कर रहे थे तो मूर्खों द्वारा प्रोत्साहित किए गए राजा पौंड्रक ने घोषणा की कि वे असली वासुदेव हैं। ये सुनकर कृष्ण उनसे लड़ने के लिए काशी गए। कृष्ण को देखकर पौंड्रक अपनी सेना के साथ तुरंत शहर से बाहर आ गया। कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज की सेनाओं का सफाया कर दिया। पौंड्रक और काशीराज का सिर काट दिया और द्वारका लौट आए। नारद मुनि भगवान कृष्ण की अपनी अनोखी पारिवारिक स्थिति में उनकी विविध गतिविधियों का अवलोकन करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को प्रथम पूज्य का सम्मान प्राप्त हुआ। शिशुपाल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भगवान कृष्ण की निंदा करता रहा। तब कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय शिशुपाल के मृत शरीर से एक तेजोमय चिंगारी निकली और भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर में प्रवेश कर गई। राजसूय यज्ञ के बाद राजा युधिष्ठिर के महल में राजकुमार दुर्योधन को अपमानित किया गया। रुक्मिणी देवी के विवाह के समय पराजित शाल्व ने भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर आक्रमण किया। जब भगवान कृष्ण द्वारका लौटे तो उन्होंने अपना चक्र उठाया और शाल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय आकाश में देवता खुशी से नगाड़े बजाने लगे। इस प्रकार वृंदावन के प्रिय भगवान कृष्ण की अद्भुत यात्रा शुरू हुई। उनकी दिव्य लीलाओं और शरारती कृत्यों ने सभी के दिलों को अनंत प्रेम और आनंद से भर दिया। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का मार्ग प्रशस्त किया। मां शांति भक्ति चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर श्री कृष्ण के द्वारिका लीला और द्वारका में कार्यकलाप की यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कृपया भारत के महाकाव्यों से और अधिक आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की और कहानियों के लिए हमारी प्लेलिस्ट गॉड श्री कृष्णा लाइफ हिस्ट्री को जरूर देखें। हरे कृष्ण।